हेलो समय मीना सरप्राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मुझे चैलेंज में आपके दिख रहा है इस मंथ के कि आप लोगों को कमिटमेंट वगैरह के लिए कोई ना कोई एफर्ट्स करने हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना है, या अगर किसी के साथ आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ कोई ना कोई अगर गड़बड़ हुई है तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्यों है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग सिंगल एनर्जी में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सिंगल एनर्जी में बहुत खुश हैं। पर कोई पास से पर्सन जिन्होंने आपको हर्ट किया था, धोखा दिया था, हर्ट किया था, आपको धोखा वगैरह दिया था, झूठ बोला था, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई लव ऑफ़र या तो फिर कॉल वगैरह, मैसेज, टैक्स वगैरह उनकी तरफ से आपको मिला होगा रिसेंट पास्ट में। तो अगर ये रिसेंट अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये आप ही हैं जो वो रिसेंट पास्ट में भी खुद पर ध्यान दे रहे थे, तो सामने वाले बंदे की तरफ से आप पर आपके पास कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह आया। प्रेजेंट मोमेंट में भी आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। कोई आपकी लाइफ चेंज हो रही है या कुछ ना कुछ है जो आप आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, वो हम देखेंगे, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। कोई एडिक्टेड है आपसे, ऑब्सेसिवली आप पर नज़र रख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है, या तो फिर आप किसी से एडिक्टेड हैं, ये हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये आप हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी चल रही है, तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल थे तो हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप वगैरह में वापस आएँ। अगर सेपरेशन में थे तो चीज़ें यहाँ ठीक होती हुई दिख रही हैं, क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है किसी सिचुएशन के बारे में कि आपके रिलेशनशिप पास में एंड क्यों हुई, वहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई थी वो सामने वाले बंदे से या आपकी तरफ से, या तो फिर आप लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन क्यों हुआ था। या हो सकता है अगर ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हो तो नियर फ्यूचर में आप इनके साथ चीज़ें एंड कर दें। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी में कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं आप। हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन डिसीजन आपका है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओवरऑल तो अच्छी एनर्जी दिख रही है, बाकी हम देखते हैं कि क्लैरिफिकेशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के चैलेंज में कोई ऐसी रिलेशनशिप थी या कनेक्शन था आपको जिसको आपने रिलीज़ कर दिया था, या आपने पास्ट में इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, या आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे क्योंकि आपको पता चला था कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जिनसे आप डील कर रहे थे वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे हो या आपको धोखा दे रहे हो, किसी तरीके से आपको पता चला होगा तो आप डिस्कनेक्ट हो गए इमोशनली। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था आपके लिए, लेकिन आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हुए, इनको अपनी अपनी लाइफ से कट कर दिया, इस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर दिया। हालांकि आप लोग रिलेशनशिप में हो सकता है ऑलरेडी हों, या आप इनसे कमिटमेंट वगैरह चाहते हो। तो ये चैलेंज है आपका कि आपको कमिटमेंट ही चाहिए और कुछ और कैजुअल कनेक्शन वगैरह नहीं चाहिए। तो अगर आपको एफ़र्ट्स करने हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट वगैरह के लिए करने हैं। अगर सामने वाला बंदा तैयार है तभी एफ़र्ट्स करने हैं। ये चैलेंज है। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। रिसेंट पास्ट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है आप लोग सिंगल एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुश थे जब, तो किसी की तरफ से जिन्होंने आपको धोखा दिया था, जैसे कि हमने चैलेंज में देखा, जिन्होंने आपको धोखा दिया था उनकी तरफ से आपके पास किसी किस्म का मैसेज वगैरह आया, या तो फिर अपॉलॉजी उन्होंने की होगी, आपसे माफ़ी वगैरह मांगी होगी, क्योंकि ये सिचुएशन को परेशान कर रही है। आपसे के साथ सेपरेशन वो देख नहीं सकते, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह देखते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हों तो वहाँ पर इनको नहीं लगता, वहाँ पर उनको धोखा मिला होगा, या उनको लगा होगा कि कोई बेहतर इंसान उनके हाथ से चले गया, जो कि आप थे, आप डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, या जो भी इन्होंने गलती की थी जिसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट हुए, उनको अफसोस होने लगा रिसेंट पास्ट में, तो आपके पास आके हो सकता है बातचीत की होगी कि इस कनेक्शन में फिर से स्टेबिलिटी आ सके। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ये आप हैं। आप जानते हैं आपको अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपने लाइफ पर, अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपने हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, किसी और पर ध्यान देने के बजाय, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर रही है। ये अच्छी एनर्जी है, आपकी लाइफ चेंज कर रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में अगर ये पास्ट में आपके पास आके आपसे माफ़ी वगैरह मांगी है इन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि
आपने इनको सेकंड चांस दिया होगा, प्रेजेंट मोमेंट में भी आप सेकंड चांस नहीं देते हुए दिख रहे हैं। और जिन लोगों ने सेकंड चांस दिया है वो पास्ट की गलतियाँ याद रख के चल रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या किया था और अब किस तरीके से आपको इस सिचुएशन से डील करना है। जो लोग नहीं देते हुए दिख रहे हैं इनको चांस, उनके लाइफ में ब्रांड न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, कोई ब्रांड न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि आपने हो सकता है बहुत सोच विचार करने के बाद इनको सेकंड चांस दिया हो, अगर न्यू बिगैनिंग की होगी अगर प्रेजेंट मोमेंट में, तो आप लोगों ने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा आपका। लेकिन ज़्यादातर ध्यान आपके खुद के ही ऊपर है। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा अडिक्टेड है आपसे, आपके बारे में सोच रहा है, ऑब्सेस्ड है, आप पर नज़र रख रहा है और उसको लग रहा है कि दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं इतने टाइम। अगर आप इनसे के साथ सेपरेशन में रहे या इन्होंने आपको धोखा दिया तो शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए, या दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं आपके लाइफ में, दूसरे ऑप्शंस हैं। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में है। उनको लग रहा है कि अब आप उतनी ज़्यादा लविंग केयरिंग नहीं हैं उनकी तरफ जितने आप पहले हुआ करते थे। तो इस वजह से और ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन का क्या किया जाए, किस तरीके से आपकी अटेंशन हासिल की जाए, ऐसा कह सकते हैं। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई सिचुएशन क्लियर होती हुई, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि पास्ट में ये रिलेशनशिप एंड क्यों हुई थी, इनके साथ ब्रेकअप वगैरह क्यों हुआ था। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है अगर आपने प्रेजेंट मोमेंट में सेकंड चांस इनको दिया भी है तो नियर फ्यूचर में आप चीज़ें एंड करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि आपको इनके साथ क्या करना है। आप जानते हैं, आप क्योंकि थक चुके हैं इन्वेस्ट करते करते, आपने पास्ट में शायद बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है इनके साथ इस कनेक्शन में और आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो अब आप अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं हैं, लेकिन आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हैं, पर आप अपने कंट्रोल में दिख रहे हैं, आप अपने पावर में दिख रहे हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आपकी लाइफ में आए या आपकी लाइफ से चले जाएं। आपका सारा ध्यान अपनी लाइफ पर है। अब आप और ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं करना चाहते क्योंकि आप थक चुके हैं, पर आप अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। सिंगल एनर्जी में आप ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में अगर ये कुछ ऐसा ये काम करते हैं या कोई बात बताते हैं आपको कि ये किस तरीके से आपको धोखा दे रहे थे, तो वहाँ पर आप इनसे डिस्कनेक्ट हो सकते हो या इनको अवॉइड करें, इग्नोर वगैरह कर सकते हैं। पर मुझे नियर फ्यूचर में अगर पास्ट में इग्नोर कर रहे थे तो बातचीत कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर पास्ट में इनको इग्नोर कर रहे थे, जैसे प्रेजेंट मोमेंट में आप इनको सेकंड चांस नहीं देते हुए दिख रहे, तो यहाँ नियर फ्यूचर में हो सकता है आप लोग की बातचीत हो, लेकिन मुझे आप इनके साथ आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कुछ लोग जो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों पास्ट में चीज़ें सही नहीं थी और अब क्यों सही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ पर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट खुद ब खुद होते हैं जब आप अपनी ही लाइफ ठीक करते हैं या अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ जो ओवरऑल एनर्जी है वहाँ भी यह है कि चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। आप हीलिंग वाली एनर्जी में हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं और नेक्स्ट फेज़ पर जा रही हैं, भले वो रिलेशनशिप्स की तरह से रिलेटेड हो या तो फिर आपके लिए जनरल लाइफ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर किसी न किसी किस्म की नियर फ्यूचर में आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आपको इस कनेक्शन में अपना टाइम एफर्ट्स डालना है कि नहीं डालना है, क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो डिसीजन आपका है कैप्रिकॉर्न। अब हम एडवाइस देख लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अगर ये सिचुएशन, ये पर्सन या ये रिलेशनशिप कनेक्शन जो भी है अगर आपको हर्ट करती है, आपको हार्ट ब्रोकन फील होता है, सैड और डिप्रेस्ड फील होता है, हमेशा ही ऐसा होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस लेकर आने हैं अपने लाइफ में। कभी किसी कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं होता है, भले फीलिंग्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो इसको अनकंडीशनल रखिए। अगर आप कोई सिचुएशन कनेक्शन हर्ट करता है तो बेहतर है न्यू लोगों को डेट करने की कोशिश कीजिए, ख़ुद को कंफर्ट जोन से बाहर रखिए और न्यू लोगों से मिलिए। हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिले जिसको आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको डिज़र्व करता हो। तो ये आपकी एडवाइस है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।